हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान के दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पैरा मेडिकल का, उन सभी पे। तो दोस्तों, आप लोग यूनिक पब्लिकेशन का बुक लिए होंगे, अगर नहीं लिए तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 10 साल के यानी कि 2015 से लेकर के अभी 2025 तक का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों सामान्य ज्ञान के, वो हम कराने जा रहे हैं। तो एग्जाम से पहले आप इनको एक बार जरूर देख लें। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या दोस्तों, डैश वृत्त हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, यानी बड़ा हिमालय में दोस्तों एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो पूछ रहा है। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा तो लद्दाख। क्या दोस्तों, लद्दाख हो जाए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पे ग्रेट हिमालय एवं हिमाद्री के रूप में जाना जाता है यह रेगिस्तान, और दोस्तों यहाँ पे इसकी कुल ऊंचाई 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट एवं कंचनजंगा वृत्त हिमालय में ही स्थित है। तो भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है, ठीक है, और दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है कि वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने का डैश जहाज से पहुँचे। तो कहाँ पे पहुँचे थे दोस्तों, तो अहमदाबाद पहुँचे थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यह कब हुआ था, ये 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों के साथ हुआ था, ठीक है, और 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ों कारखानों के रूप में मजदूरों के साथ मिलकर अंग्रेजी के खिलाफ सत्याग्रह किए थे। तो 1917 में दोस्तों महात्मा गांधी नील विद्रोह के यानी नील की खेती के लिए विद्रोह किया था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि थैंक्स यू जिप्स के लेखक का नाम क्या है। दोस्तों, इनके लेखक का नाम है बोर्ड हाउस। क्या है, बोर्ड हाउस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह पूछ रहे हैं तो दोस्तों शुक्र होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, इसको दोस्तों सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का भगना ग्रह, और दोस्तों पश्चिम से पूर्व घूमने वाला भी ग्रह कहते हैं इनको। और दोस्तों यह जो है ना शुक्र ग्रह, यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन प्रभाव के कारण सबसे गर्म ग्रह होता है। इसके बाद दोस्तों आप याद रखिएगा बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी एक भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों बुध पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, यानी सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। और दोस्तों सूर्य क्या है, तो एक तारा है। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, गोल्डन गेट कहाँ पे है। तो दोस्तों गोल्डन गेट दोस्तों यह सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है दोस्तों, शनिवार एक अयस्क है। तो शनिवार किसका अयस्क है दोस्तों, तो शनिवार जो है ना यह अयस्क है Hg यानी पारा का अयस्क है। तो पारा का अयस्क शनिवार हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों तांबा है, तांबा का अयस्क कौन सा होता है, तो कॉपर पायराइट, आप याद रखिएगा। और दोस्तों जिंक है, तो जिंक का दोस्तों होता है केलेमाइन, ये दोस्तों पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और पी भी दोस्तों सीसा गेलेना, सीसा किसका अयस्क है, तो गेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क दोस्तों राजस्थान में स्थित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह उद्यान विंध्या और अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, और दोस्तों 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसको रिजर्व किया गया था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यानी पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफका ऑन द शोर के लेखक कौन है। तो काफका ऑन द शोर के जो लेखक हैं दोस्तों, इनके लेखक का मुराकामी, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक में केवल डैश खेल था।
तो दोस्तों प्रथम प्राचीन ओलंपिक था ना, उसमें दोस्तों केवल यहाँ पे एथलेटिक्स खेल था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है प्रथम क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन है। तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप के जो विजेता हैं दोस्तों वो है वेस्ट इंडीज। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? वेस्ट इंडीज 1975 ईस्वी में। आप याद रखिएगा। इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड में यह दोस्तों आयोजित हुआ था क्रिकेट, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज जीता था। इस टूर्नामेंट में फाइनल में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब जीता था। दोस्तों भारत दोस्तों 2011 में जीता था। तो किसको हरा कर जीता था आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो इससे पहले भी 2007 में भी दोस्तों जीता था T20, आप याद रखिएगा। और दोस्तों 2024 में भी जीता है, आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जितना भी है आप कमेंट कर ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो WHO का जो मुख्यालय है ना दोस्तों यह जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे? जेनेवा में। दोस्तों यहाँ पे वियना है, तो वियना में किसका मुख्यालय है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में, ओपेक का मुख्यालय। दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में, तो दिल्ली में मुख्यालय किस चीज़ का है दोस्तों आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा। और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? पेरिस में। दोस्तों दिल्ली में आप मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र हैं, इसके बाद कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, ट्रैक्टर के लिए दोस्तों हैं। तो ये सब आप कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों यूक्रेन की राजधानी पूछ रहा है, तो यह दोस्तों कीव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा होती है, तुर्की की राजधानी इसके दोस्तों तुर्की की राजधानी। पोलैंड की राजधानी दोस्तों वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा। और मिस्र की राजधानी आप लोग याद रखिएगा बेलारूम। क्या दोस्तों? बेलारूम मिस्र की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 28 फरवरी को। नेक्स्ट यहाँ पे 4 फरवरी दोस्तों दिया क्या है? 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 अप्रैल दिया है, 7 दोस्तों अप्रैल है, तो स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर यहाँ पे दोस्तों दिया है, तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाते हैं। क्या दोस्तों? मधुमेह दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है। तो अमेरिकी राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 4 जुलाई 1976 को अमेरिका को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। कब दोस्तों? 4 जुलाई 1976 को। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, आप लोग याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि भारत रत्न पुरस्कार का आकार पत्ती की तरह होती है। तो किस पत्ती की तरह होती है दोस्तों? पीपल की पत्ती की तरह होती है। अब दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल की पत्ती की तरह होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कला क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में जाता है, इसके बाद सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में दिया जाता है, खेल संबंधित जितने भी विभिन्न क्षेत्र हैं दोस्तों उसमें दिया जाता है। और दोस्तों इनकी शुरुआत 1954 ईस्वी से हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में बेंगलुरु में की गई थी। बेंगलुरु को दोस्तों क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं, आप याद रखिए। मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी कहते हैं, मुंबई को। दिल्ली दोस्तों किस लिए जाना जाता है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दिल्ली किस लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। कौन सा दोस्तों? बरगद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है LIC की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों LIC का फॉर्म फॉर्म होता है लाइफ दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों, ऑफ इंडिया होता है, आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि बॉम्बे प्लान आर्थिक विकास की एक योजना है जिसे उद्योगपतियों द्वारा कब बनाई गई है दोस्तों? इनको 1944 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कब दोस्तों? 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो बिहार का राजकीय फूल दोस्तों गेंदा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगर उपराष्ट्रपति है यहाँ पे, अगर राष्ट्रपति सिर्फ पूछ देता है राष्ट्रपति, तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद देते। क्या दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद देते, आप लोग याद रखिए। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछता तो डॉक्टर जाकिर हुसैन देते मुस्लिम राष्ट्रपति में, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों यह सतलज नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे भाखड़ा नागल परियोजना सतलज से संबंधित है। तो आप बताइए गंडक किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह गंडक नदी से संबंधित है। और इसका झेलम दोस्तों किससे संबंधित है? यह तुलबुल परियोजना से संबंधित है। झेलम तुलबुल परियोजना से संबंधित है। और दामोदर तो जानते हैं आप, दामोदर नदी घाटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कौन सा शहर रासायनिक उर्वरक उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो रासायनिक उर्वरक के लिए बिहार का बरौनी जो कि बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखिएगा, भागलपुर सिल्क के लिए जाना जाता है, सिल्क के कपड़े यानी सिल्क साड़ी के लिए जाना जाता है और बहुत ही फेमस है। बोकारो टाटा स्टील एंड स्टील कंपनी के, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए जाना जाता है बोकारो, आप याद रखिएगा। भिराई भी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है, यह पर्वत चोटी मिजो पर्वत की है। तो मिजो पर्वत की कौन सी है? ब्लू माउंटेन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? माउंटेन। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? दोस्तों दिल्ली का हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली का हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो चलते हैं दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट वर्ष यानी 2024 की ओर। तो 2024 का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि 1 टन किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 टन जो है ना 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 1 क्विंटल कहेगा दोस्तों, तो 1 क्विंटल 100 दोस्तों किलोग्राम होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रांत जो है ना, INS विराट, यह एक क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों 2016 तक भारतीय नौसेना में यह काम किया है, तो 1987 से 2016 तक, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा कौन सा भारतीय खिलाड़ी हेलीकॉप्टर शॉट से संबंधित है? तो हेलीकॉप्टर शॉट से आप लोग पहले इनका कमेंट कर बताइएगा। अगर आप लोग CSK के फैन होंगे तो आप लोग ज़रूर बता देंगे, और अगर आप लोग CSK के फैन नहीं हैं तो आप लोग नहीं बताएंगे, हम समझ जाएंगे। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर का जो शॉट है ना, यह दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। रोहित शर्मा दोस्तों इनको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों और विराट कोहली के फैंस आप लोग बताइएगा, RCB वाले फैंस, कि विराट कोहली को किस नाम से जानते हैं? तो सचिन तेंदुलकर को दोस्तों क्रिकेट का भगवान कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या है फेरल के नियम का संबंध किससे है? तो फेरल के नियम का संबंध दोस्तों वायु की दिशा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, वायु की दिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, एरोमीटर मापता है। तो एरोमीटर किसको मापता है दोस्तों? तो यह मापता है घनत्व को, एरोमीटर घनत्व को मापता है, यानी हाइड्रोमीटर भी इनको कह सकते हैं। तो दोस्तों एरोमीटर क्या कह सकते हैं? हाइड्रोमीटर कहते हैं,
मीटर कहते हैं जो कि घनत्व मापता है। और हाइग्रो एक होता है दोस्तों, हाइग्रो एक होता है जो कि दोस्तों वो इनकी आर्द्रता को मापता है। क्या मापता है? आर्द्रता को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों गंगा सागर मेला यह पश्चिम बंगाल में लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह 14-15 जनवरी को लगता है पश्चिम बंगाल में। और बिहार के सोनपुर मेला में विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों, बिहार के सोनपुर मेला में, सोनपुर मेला। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? महिला में तो इंदिरा गांधी, आप याद रखिएगा। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती। कितने दोस्तों? 8 राज्यों से होकर। दोस्तों आप लोग याद रखिए, मित्र पर गमछा, गमछा दोस्तों झार, मित्र पर गमछा झार, इस तरीके से आप याद रखें दोस्तों। मी से मिजोरम, दोस्तों मी से क्या होगा? तो आप लोग याद रखिए, मित्र है ना मिजोरम, त्रिपुरा। उसके बाद दोस्तों आप याद रखिए पश्चिम बंगाल। इसके बाद दोस्तों गौ से गुजरात, आप लोग क्या रखिएगा? गौ से गुजरात। उसके बाद दोस्तों आप लोग याद रखें मित्र पर से दोस्तों यहाँ पे पस आप याद रख लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए। 6 से दोस्तों झारखंड, तो 8 को यहाँ पे हो गया। तो कौन सा दोस्तों? मित्र पर गमछा झार, झाकर और झार, मित्र पर गमछा, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया। ग और म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, और झार, झार है ना, आर से राजस्थान और झ से झारखंड। तो इस तरह आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, एलेक्सी नावेल्नी कहाँ के विपक्ष के नेता थे? तो ये दोस्तों विपक्ष के नेता थे रूस के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों सिल्वर क्रांति अंडा से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। लाल क्रांति और दोस्तों लाल क्रांति जो है ना वह टमाटर से संबंधित, किससे? टमाटर से संबंधित है। और इसके बाद दोस्तों मटन क्रांति भी दोस्तों लाल क्रांति से संबंधित है। गेहूँ दोस्तों ये हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है गेहूँ। और दोस्तों सिल्वर फाइबर जो है ना, सिल्वर फाइबर ये कपास उत्पादन से संबंधित, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1939 में शुरू हुआ था और अंत जो हुआ था 1945, मतलब 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों 1914 से शुरू हुआ था, 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इनको 1930 में सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनको कहते हैं, यानी सीवी रमन। दोस्तों इनको रमन प्रभाव के लिए पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृदों का टीला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? मृदों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में दोस्तों 1922 में राखल दास बनर्जी ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो और मरो का नारा दिया था। पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पूर्ण स्वराज। इसके बाद दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों एक गीत लिखा था, उस गीत का नाम आप लोग जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इनका आंसर राइट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जुरासिक पार्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो जुरासिक पार्क पुस्तक के लेखक का माइकल क्रिस्टन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक लोकतंत्र को कहते हैं
प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। भारत में कौन सा है? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो दोस्तों इनको रोक सकते हैं वृक्षारोपण के द्वारा, यानी वृक्ष लगा कर हम इनको रोक सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह जो है 2023 का क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? 2023 का 2023 का फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक शुद्ध सोना होता है, तो दोस्तों 24 कैरेट। कितना? 24 कैरेट का। अगर आभूषण आपको बनाना होगा तब दोस्तों 22 कैरेट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 1808 में अमेरिका की सरकार ने आयात बंद कर दिया, तो दोस्तों यह कब कर दिया था? तो दास के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दासों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, नेक्स्ट कहता है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात जो है ना यह यूएसए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है रोडेशिया का नाम क्या है? तो रोडेशिया का नया नाम दोस्तों पूछ रहा है, तो दोस्तों इनका जिम्बाब्वे है। क्या दोस्तों? जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में कौन भारत के चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा SY कुरैशी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैंक्स यू जिप्स के लेखक कौन है? तो थैंक यू जिप्स के लेखक दोस्तों हैं वुड हाउस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों? वुड हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या किसने 2022 में अपने खेल जीवन से संन्यास लिया था? तो दोस्तों फेडरल ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किसने दोस्तों? फेडरल ने। यह स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी दोस्तों थे। क्या थे? महान टेनिस खिलाड़ी। और साइना नेहवाल भी क्या है? टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष अंतरिक्ष में भेज दिया गया? तो दोस्तों इनको 1975 में भेजा गया था प्रथम उपग्रह को, जिनका नाम था दोस्तों आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था? तो दोस्तों इनको स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। कौन दोस्तों? राजस्थान था। और दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों कब स्वीकार किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को दोस्तों स्वीकार किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष यानी कि कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों यह वायुमंडल की परत जो पृथ्वी के सतह से निकटतम है, तो वो कौन सा परत है दोस्तों? तो वह क्षोभ मंडल है। कौन सा? क्षोभ मंडल। इसमें दोस्तों मौसम से संबंधित घटना होती है, जैसे वर्षा होना, बादल लगना, तूफान आना, ये सब। समताप मंडल में वायुयान उड़ना, जैसे दोस्तों हेलीकॉप्टर उड़ना, एरोप्लेन उड़ना, ये सब। आयन मंडल में दोस्तों आयन से संबंधित। और वायुमंडल दोस्तों यह सबसे ऊपर का मंडल है, ठीक है, यानी कि बहिर्मंडल से नीचे का, और दोस्तों आयन मंडल के ऊपर का यह है चौथे स्थान पे। 5 मंडल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर बर्फ का सबसे बड़ा समूह कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है अंटार्कटिका में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। इसलिए इनको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहे हैं कि सौरमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों शुक्र। कौन सा? शुक्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है गोल्डन गेट कहाँ पे है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट का जरूर से जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हम यह क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनका आंसर दे देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे है विश्व का प्रथम समाचार पत्र कहाँ पर छापा? तो दोस्तों विश्व का प्रथम समाचार पत्र इटली में छापा गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों औषधि विज्ञान का जनक कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। किसको दोस्तों? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट
किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं भूटान। किसको दोस्तों? भूटान को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपको आप देख दिया गया है 2022 का। तो देखते हैं 2022 में प्रथम प्रश्न क्या कह रहा है कि राजेंद्र प्रताप किसके पुत्र थे? तो राजेंद्र प्रथम जो है ना, राजेंद्र प्रथम दोस्तों ये किसके पुत्र थे? तो ये दोस्तों राज प्रथम के थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? राज प्रथम के थे। तो दोस्तों राज प्रथम यह चोल वंश के दोस्तों शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं जिनको डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इन क्रिया को क्या कहते हैं? तो इन क्रिया को वितरिका कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? इन क्रिया को वितरिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों जिन वस्तुओं को साथ साथ प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं पूरक वस्तुएं। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। पूरक जैसे चाय और चीनी, लोटा और बाटी, इस तरह इनको क्या कहेंगे? पूरक। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है सरकारी कर्मचारियों सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया गया या दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? तो दोस्तों पद्म विभूषण है। कौन सा? पद्म विभूषण आप याद रखिएगा। दोस्तों इनकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी और यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है और 1954 में इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है डैश शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। तो दोस्तों यह चालू लेखा। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 1992 ईस्वी में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में। और दोस्तों राज्य व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया। इसे संविधान की 11वीं सूची में रखा गया। किसमें? संविधान की 11वीं सूची में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है डैश वृत्त हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। यह भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो समझ जाएंगे कि आप लोग का जो नंबर है 90 में से दोस्तों 70 प्लस जरूर आएंगे। तो इनका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया? तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1913 ईस्वी को हुआ था अमृतसर पंजाब में। आप लोग याद रखिएगा। इनमें हजारों से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चलवाने की आदेश दे दिया था जिसमें दोस्तों बहुत सारे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है संविधान की प्रस्तावना में मूल भारत को कहा गया। तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारत को कहा गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? दोस्तों अनुच्छेद या धारा 32 के तहत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों यह शास्त्रीय संगीत से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं दोस्तों कि ओलंपिक्स में किसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं दोस्तों कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर
कि वह उसी बंडल को खरीद सके जैसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था। तो वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उनको प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बना दिया। तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था दोस्तों, और यह 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत और डैश के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना का उद्देश्य भारत में सभी राज्यों, क्षेत्र और जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। दोस्तों एक भारत एक श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डैश अंतर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है? तो दोस्तों ग्रेनाइट। कौन सा? ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे हैं दोस्तों कि मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके? तो दोस्तों इनको कहा जाता है दोस्तों संरक्षक मेखलाएँ। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना है दोस्तों कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश जा पहुंचा। तो अहमदाबाद दोस्तों पहुंचा था। 1918 में यह हुआ था दोस्तों, 1918 में। इससे पहले नील विद्रोह हुआ था दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिए, 1917 ईस्वी में। तो आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, और दोस्तों यह जो है ना दोस्तों यह 2021 का प्रश्न, कब का दोस्तों? 2021 का। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लिए होंगे। तो यह दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का बहुत ही फेमस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि उन्हीं का यह मॉडल सेट भी हम कराते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर इंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको बहुत ही फायदामंद, यानी कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा यहाँ पे। तो चलते हैं इस वीडियो का, यानी कि इस 2021 का पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में इनमें से किसे बाल अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आमिर खान। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसको दोस्तों, आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है हॉर्नबिल त्यौहार देश में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? यह नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। हॉर्नबिल दोस्तों क्या है? एक प्रकार का यह पक्षी है दोस्तों, एक प्रकार क्या है? जो पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अंतिम माह में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे होली मनाया जाता है। क्या दोस्तों? होली मनाया जाता है। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, चूलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पे है। और कहाँ पे है दोस्तों? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पर्वतीय दर्रा है यह, और दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। तो मंगसा और धूरा दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नाथुला दर्रा कहाँ पे दोस्तों? यह सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम है, आप याद रखें, नाथुला दर्रा सिक्किम में। दोस्तों नौ से नाक, नाक में सिक्की करते हैं, ऐसे आप याद रखें, नौ से नाक, नाक में सिक्की करते। तो नाथुला सिक्किम। दोस्तों बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? तो बारालाचा दर्रा दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा हिमाचल प्रदेश।
उसका बोमडीला दर्रा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, अगस्त 2020 में निम्न में से किसने वाटर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय सामूहिक पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों यह जीता था दोस्तों सत्येंद्र सिंह ने। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। यह तेनजिंग नार्गे दोस्तों क्या है, यह दोस्तों एक व्यक्ति हैं जो कि दोस्तों पर्वतारोही थे और यह दोस्तों सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े थे। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों यह सभी को यही सेवा दे, पर्वतारोहियों को सेवा में अपना यानी कि कुली का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी डैश भारत आए थे? तो 1915 में आए थे और इनको प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है इनके याद में 9 तारीख को। कब दोस्तों? 9 को। आप ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर का विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कौन सा? निओरा। दोस्तों यह स्थित है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। निओरा कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम आयक्स को प्रोसेस करके बैटरी ग्रेड पदार्थ का उत्पादन करने वाली भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों यह गुजरात में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, 97वीं, 142वीं, 92वीं और 139वीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 142। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है दोस्तों दिसंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई का उद्घाटन हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला जो है हॉकी खिलाड़ी वो महिला है रानी रामपाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को चुनती है? तो हिरासत के कानूनी वैधता को चुनती है तो दोस्तों वो कौन सी है? तो दोस्तों वह है बंदी प्रथक्करण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 5 प्रकार की रिट होता है, बंदी प्रथक्करण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, निषेध, उसके बाद दोस्तों एक होता है तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, केंद्रीय बजट 2020 से 21 में भारत सरकार ने 2020 से 21 में इतना करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव रखा है जो इतना के संशोधित अनुमान से डैश अधिक है? तो दोस्तों इतना के संशोधित मान से 12.7% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 डैश से जोड़ता है, डैश को डैश से जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है ना यह फाजिल्का को माना से जोड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 तक स्थिति के अनुसार बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश सैयद मोहम्मद हुसैन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी दोस्तों और अब क्या यानी कि वहाँ की ठीक है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है कि फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल किताब एगा स्वियाटेक किस देश की है? तो दोस्तों एगा स्वियाटेक जब पोलैंड की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों
कि निम्न में से कौन सी बैंक दर की सही परिभाषा है। तो बैंक दर की सही परिभाषा पूछ रहे हैं। तो बैंक दर की सही परिभाषा यहाँ पे हो जाएगा कि यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई को देय ब्याज दर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों अब हम 2020 की ओर। कहाँ पे दोस्तों 2020 की ओर। धीरे धीरे हम 2015 तक दोस्तों चलेंगे। यह 2020 का पहला प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायरस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह ऑक्सफोर्ड जाना जाता है सिटी ऑफ ड्रीम एस्पायरस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है किस देश की सीमा सर्वाधिक पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है। तो दोस्तों वो चीन है। कौन सा दोस्तों चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। कह रहा है 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है। तो 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार को मिला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। किसको दोस्तों रवीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द अनार्की के लेखक कौन है। तो द अनार्की के लेखक विलियम डेल रिम्पल है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों छपाक फिल्म की नायिका कौन है। तो छपाक फिल्म की नायिका जो है ना वह है दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन दोस्तों दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों जमैका का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम T20 क्रिकेट मैच कह रहा है कि कब खेला गया था। तो यह दोस्तों 2005 में खेला गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया था। यह पुरुष क्रिकेट का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। कह रहे हैं गिलहरियों का घर क्या कहलाता है। तो दोस्तों गिलहरियों का घर कहलाता है ड्रे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या कहलाता है ड्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया गया था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम 1947 में पेश किया गया था। और दोस्तों पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम थे। आर के शनमुखम चेट्टी थे। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। कह रहे हैं 1 इंच बराबर क्या होता है। तो दोस्तों 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप ये भी याद रखिएगा 1 इंच बराबर होता है दोस्तों 0.03 मीटर। 1 इंच बराबर 0.03 मीटर और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। यह सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे सर PC रॉय थे एक। तो कौन थे दोस्तों यह रसायन शास्त्री थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब ने दोस्तों की थी तो वह सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि बिहार के किस शासक ने हुमायूं को हराया था। तो हुमायूं को किसने हराया था दोस्तों। तो शेरशाह सूरी ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। शेरशाह सूरी ने बिलग्राम का युद्ध में हराया था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों 1539 में। और बिलग्राम का युद्ध दोस्तों 1539 और 1540 दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में भारत का वायसराय कौन थे। 1948 में भारत का वायसराय माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। तो दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडमंड स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रांत में कोरोना वायरस का प्रथम रोगी पाया गया। तो कोरोना वायरस का प्रथम रोगी दोस्तों केरल में पाया गया था भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है पनामा नहर जोड़ती है
तो दोस्तों पनामा किसको जोड़ते हैं, किससे, तो यह जोड़ते हैं पनामा है ना, तो प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती हैं। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट दोस्तों अब यहाँ पे दिया हुआ है 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे। तो दोस्तों जिम्मेदार पूछ रहे हैं कौन थे, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, आप याद रखिएगा कितना दोस्तों, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े हैं। तो दोस्तों कौन नहीं जुड़े हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किससे है। तो दोस्तों लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इनमें दोस्तों सम्मिलित नहीं है BOI। ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर, क्या दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों में अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आनंद मठ के रचयिता हैं श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा लागू की जाती है। दोस्तों मनसबदारी प्रथा, तो दोस्तों यह लागू की गई थी, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यह लागू जो किए गए थे दोस्तों, यह अकबर के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय पूछ रहे हैं दोस्तों, वह थे अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 2008 में जीते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है। तो वातावरण की सबसे गर्म परत है थर्मोस्फीयर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों, थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहे हैं टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह भागीरथी नदी पे बना है। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है। तो दोस्तों विधेयकों को स्वीकृति देना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हैं, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप हैं, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो दोस्तों यह बना है शरावती नदी पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। किस नदी पे, शरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो जिसके द्वारा प्रकाशित की गई है दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पे स्थित है। तो यह दोस्तों कामुती में स्थित। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है। तो यह दोस्तों पोर्टफोलियो निवेश और सुरक्षित माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 2018 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, देश के दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। तो किसके दरबार में दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों सिख धर्म के पूछ रहे हैं संस्थापक कौन थे।
तो यहाँ पे गुरु नानक देव थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? गुरु नानक जी। और दोस्तों वह बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। इन दोनों के समकालीन यानी कि उनके दोस्तों समय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहना है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया था? तो दोस्तों यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? सामाजिक नेटवर्किंग पूछ रहा है, नहीं है दोस्तों, तो वह विकीमीडिया नहीं, विकीपीडिया नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क? यह तो दोस्तों असम में, भारत के असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ष 1881 में भारत में शुरू की गई पहली पहाड़ी यात्रा रेल कौन सी थी? पहाड़ी यात्रा रेल पूछ रहे हैं दोस्तों, कौन सी थी? तो वह दोस्तों दार्जिलिंग हिमालय रेलवे थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि इनमें से कौन सा अरब सागर का बंदरगाह है? तो अरब सागर का बंदरगाह पूछना है पणजी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्रिकेट खेल के अतिरिक्त और किस खेल में स्ट्राइकर होता है? तो दोस्तों क्रिकेट खेल के अतिरिक्त कैरम में होता है। किसमें? कैरम में, कैरम बोर्ड जो खेलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? यानी सतह पूछना है, ठोस नहीं, किस ग्रह के? तो दोस्तों बृहस्पति की सतह ठोस नहीं, यानी कि बृहस्पति का गैस होता है, शनि का भी गैस होता है। इसका दोस्तों दोनों का आप याद रखिए, गैसीय दोस्तों और द्रव्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हीं के पास तीनों का कमांड होता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 2017 की ओर। 2017 का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि वाईफाई का क्या अर्थ होता है? तो वाईफाई हम लोग जो मोबाइल में देखते हैं दोस्तों, पूछना है कि इनका क्या अर्थ होता है? तो वायरलेस फिडिलिटी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों? वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? जब इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो पूछता है कि कौन सा कण बचता है? दोस्तों एक प्रोटॉन बचता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और एक न्यूट्रॉन भी बचता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। एक न्यूट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, तो यहाँ पे सब इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोटॉन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1967-68 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। इनके जनक के रूप में दोस्तों MS स्वामीनाथन को जानते हैं। किसको दोस्तों? MS स्वामीनाथन को भारत में, और दोस्तों विश्व में दोस्तों जानते हैं ई बॉर्डलॉग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेनुन झील किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध लेनुन झील जो है दोस्तों यह स्थित है ओडिशा में। किसमें? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, किस देश को उगते सूरज का भूमि कहा जाता है? तो उगते सूरज का भूमि दोस्तों कहते हैं जापान को, और डूबते सूरज का देश नॉर्वे को कहते हैं। यानी अर्धरात्रि का दोस्तों देश कहते हैं नॉर्वे को, अर्धरात्रि का देश कहते हैं नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कहते हैं, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह आयन मंडल में। किसमें दोस्तों? आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डी गामा यह पुर्तगाल के रहने वाले थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ के दोस्तों? पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पे हुआ था? तो दोस्तों इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया?
अफीम युद्ध था ना दोस्तों, ये कहते हैं किनके बीच लड़ा गया, तो दोस्तों यह ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ष यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और यह वर्ष है दोस्तों 2016। तो इस 16 का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है। तो साइलेंट वैली पूछ रहे हैं दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये केरल में स्थित। ऑप्शन और भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से दोस्तों संबंधित है। जाकिर हुसैन यह तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया रोग दोस्तों यकृत में होता है। कहाँ पे, यकृत में होता है पीलिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि दिलवारा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित होता है। तो यह दोस्तों माउंट आबू पर्वत पर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या ना आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या होती है। आकाश में नीला रंग जो दिखाई पड़ता है इसका कारण क्या है, तो प्रकीर्णन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों अंतरिक्ष से जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो इनका रंग काला दिखता है। क्या दिखता है, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों। तो 14 नवंबर को मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 14 नवंबर को दोस्तों मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो ये 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं दोस्तों, 5 जून को मनाते हैं। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। दोस्तों आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि 14 नवंबर को और किस जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो हल्दी तो दोस्तों प्राप्त होती है तने से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, क्या निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। दोस्तों अधिक जलन जो पैदा होती है ना, वह होती है भाप से। गर्म चीज़ से ज़्यादा भाप से क्या होती है, अधिक जलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं वित्तीय आपात स्थिति घोषणा की जा सकती है। तो यह दोस्तों घोषणा अनुच्छेद 360 के द्वारा की जा सकती है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंतिम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 पे। तो देखते हैं 2015 में क्या सब दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 2015 का पहला प्रश्न कह रहा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है ना, यह 1922 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कब दोस्तों, 1922 में। दोस्तों जब खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन को जन्म दिया, यानी कि खिलाफत आंदोलन जैसे समाप्त हुआ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आप पूछेगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि चंपारण किसानों को किस की खेती करने के लिए 3 कट्ठा पद्धति लागू की गई थी। तो दोस्तों अफीम, किसकी खेती के लिए, अफीम है, सोरा है, नील है, ये सब ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नील की खेती। किसके लिए, नील की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान दोस्तों यह 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, स्वतंत्र संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। दोस्तों संविधान सभा ने अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 इसको पारित कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों यहाँ पे कहाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है। तो दोस्तों व्यय की सबसे बड़ी मद है
ब्याज भुगतान ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो रंगीला दोस्तों मोहम्मद शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत था? तो पहला अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यह जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सोशल साइंस का, आपको कैसा लगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह की वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन करें। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।